तो स्टूडेंट्स स्वागत है एक बार फिर आपका यावी एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं, तो उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो जो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, तो हम वो क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। 2023 के आपके एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। कुछ पेपर हो चुके हैं, कुछ पेपर बाकी हैं, तो जिनके पेपर बचे हुए हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज ये टोटल मैं 12 क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं आपके। सही है? तो चलिए इस पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कोई फल विक्रेता 68 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है, जिससे उसे 15% की क्या होती है, हानि होती है। तो क्या करो इस क्वेश्चन में कि भाई मान लो 100 रुपए की चीज थी, पहले उसने बेच दिया, तो कितने परसेंट का उसे 15% की क्या होती है, हानि होती है। मतलब वो जो चीज बेच रहा है वो 85 में बेच रहा है। क्लियर है? दूसरी बार जब बेच रहा है तो वो 110 में बेच रहा है, क्योंकि वो लाभ कमाना चाहता है कितना, 10% का। क्लियर है? तो आपको ये बताओ, ये जो दे रखा है 68 रुपए, ये कौन सा 68 रुपए दे रखा है, ये 68 रुपए वो दे रखा है जब उसे 15% की हानि हो रही है। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो है 85 की वैल्यू हमारी दे रखी है कितनी, 68। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है, हमें वो भाव निकालना है प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे, प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे कि उसे 110% का क्या हो, लाभ हो। यानी हमें 110 बराबर निकालना है। लेकिन उससे पहले अब आप थोड़ा सा यहाँ पे आसान कर सकते हो क्वेश्चन को। क्या आसान कर सकते हो कि 85 और 110 का रेशियो बना लो। थोड़ा आसान कर लो कुछ कैलकुलेशन। आसान करो तो 5 से कटेगा, तो 5 ही कम 5 और 5 सत्ते आपका कितना हो जाएगा, 35 होगा। यहाँ पे आपका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। क्लियर है? अब ये बताओ 17 के पहाड़े में कितने टाइम्स आपका 68 आता है। तो आप बोलोगे भाई 4 बार। सही है, 17 चौका 68 हो जाए, तो ये भी 4 बार कर दो, यानी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 88। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है और छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर फिर 10% की छूट देता है। कहने का मतलब तो वही कि वो 2 बार छूट दे रहा है। तो 10% की छूट का अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो आप देखो, सॉरी 14% की छूट का अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो 14/10 लिखो, 100 लिखोगे, यानी 7 यानी 50 हो जाएगा। यानी आप बोलोगे कि पहले जो है 50 की चीज उसने 7 कम में बेची, यानी कितने में बेच दी उसने, 43 में बेच दी। और दोबारा छूट दी 10% की, यानी 10 की चीज कितने में चली गई, 9 में चली गई। कुल मिला के यहाँ पे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इसी तरह 3 छूट हो जाते तो 3 बार लिख देते, लेकिन फाइनल में आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। 43 की 9 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 387। तो एक फॉर्मूला भी होता है x प्लस वाई। सही। लेकिन ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, एक्स वाई अपॉन 100, ऐसे एक फॉर्मूला होता है। लेकिन ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये तरीका आपका सब जगह अप्लाई हुआ। फिलहाल यहाँ 2 छूट दे रखी है, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाते वो भी आपका चल जाता। लेकिन हम यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे तरीका, बेसिक तरीका लगाएंगे। बेसिक है बिल्कुल ये, और जल्दी से हो जाता है। 3 बार अगर 3 छूट हो जाती है तो भी आपका यही लग जाता। सही। तो आप बताओ कुल मिला के आपकी जो छूट है वो कितनी में चली गई। आपने 500 की चीज 387 में बेच दी। तो देख पा रहे हो कि आपने जो छूट है, देखिए हाँ छूट नहीं पूछी है, यहाँ पे ये पूछा है कि यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या था, इतना था। यानी 387 की वैल्यू आपको दे रखी है 3483। अब आपसे 500 की वैल्यू पूछी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई भाई 387 के पहाड़े में 3483 आता है, आप बोलोगे आता तो होगा जरूर। सही है, क्योंकि कोई भी आंसर यहाँ पे पॉइंट में नहीं है। तो 387 की गुणा अगर मैं 10 बार करूं तो 3870 आएगा, लेकिन ये तो 3770 से नीचे है। अब आप यहाँ पे कैलकुलेशन आसान करने की थोड़ा ये देखो, ये 7 है, तो 7 के पहाड़े में कहाँ इकाई अंक हमारा 3 बन जाएगा। तो आप बोलोगे भी 9 से गुणा लगा दो, तो 9 बार डेफिनेटली ये जा रहा होगा। 9 बार हम यहाँ पे लगा दें, 9 पंजे 45, सीधा क्वेश्चन का हमें आंसर मिल रहा है 450, यानी 2 जीरो लग जाएंगे, 4500 क्वेश्चन का आंसर इसका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है भी। पढ़िए। 7 वर्ष पूर्व अजय और उसकी पुत्री और उनके बच्चों की आयु, यानी 7 वर्ष पहले दे रखा है, तीनों की आयु क्या थी, औसत आयु 42 वर्ष थी। क्लियर है? और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उसके बच्चे की, यानी यहाँ पर जो दे रखा दूसरे में 9 वर्ष पहले दे रखा अजय की पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 38 वर्ष थी। तो अजय की वर्तमान आयु क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखो आप करोगे पता नहीं किस तरीके से, शायद मुझे लगता है A+B+C करके कर दोगे, लेकिन मैं यहाँ पे एलिगेशन वाला तरीका लगाऊंगा। तो एलिगेशन वाला तरीका लगाते हैं, देखते हैं क्या। तो आप ये देखो, तीनों की आयु अगर कोई औसत आयु दे रखी है तो वो आप बीच में लिख दोगे। तो तीनों की मिला के औसत आयु बताओ आपकी कितनी है। तो आप बोलोगे तीनों की मिला के जो औसत आयु है वो 42 वर्ष थी। कब थी, 7 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितने के साथ जोड़ दो, यानी 49। इनमें से दो बंदों की, यानी इसकी वाइफ की और प्लस बच्चे की, दोनों की मिला के औसत आयु कितनी है, उसे यहाँ लिख दो।
तो वो भी आपकी दे रखी है कितनी 38 है, लेकिन 38 का भी 9 साल पहले, तो प्रेजेंट में कितनी होगी, तो प्रेजेंट में 9 जोड़ दो, 38 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, यानी हो जाएगा आपका 47। क्लियर है। यहाँ पर अब क्या लिख दें, हम अजय लिख दें, उसकी औसत आयु यानी वो हमें निकालनी है। सही है। अब देखो यहाँ पे अनुपात बंदों का कितना बैठ रहा है, यहाँ एक बंदा है, यहाँ है दो बंदा। सही, यहाँ दो बंदे हैं और यहाँ पे क्या एक बंदा। क्लियर है। अच्छा, इसमें एलिगेशन वाला तरीका आपको पता होगा, यहाँ पे इसमें अगर 49 में से 47 माइनस करें तो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे सर 2 आएगा। तो देखो एक की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 बराबर कितना होना चाहिए, आप बोलोगे सर 4 होना चाहिए। सही है। फिर आपके माइंड में ये आएगा भी, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, प्लस रखूँ, करूँ 40 माइनस करूँ, क्या करूँ। तो ध्यान रखना एलिगेशन वाले तरीके हम क्या करते हैं, जो मिडिल वैल्यू होती है उससे एक वैल्यू छोटी होती है, तो 47 यहाँ पे छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगी, ये बड़ी वैल्यू होगी फिर। तो 49 में 4 को आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर 49 9 4 13 यानी 53 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। क्लियर है। यानी हम अपना आंसर क्या है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन का अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी देखो बहुत बढ़िया है, कि ये आपकी एक संख्या दे रखी है, 11 अंकों की एक संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है। सी, अब आप देखो 72 से विभाज्य, आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। आपको 72 का रूल नहीं पता होगी, 72 की 72 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, लेकिन हमें 72 से छोटे जिस चीज के पता है वो तो हम देख सकते हैं। तो 72 के फैक्टर करेंगे, 9 8 72, 8 को भी तोड़ लेंगे, 4 दूनी 8। अब हमें 9 का भी रूल पता है, 2 का भी पता है, तो 4 का रूल क्या है, जिसके लास्ट में 2 अंक किससे कट जाए भाई, जिसके लास्ट के 2 अंक किससे कट जाए, 4 से कट जाए, वो आपका क्या होगा, पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो मैं केवल अगर इसकी बात करूं तो इसमें मैं देख पा रहा हूं कि भाई y को हम अगर 0 ले लें तो 8 और 0 यानी अंत में बनता 80। सही है, अंत में बनता 80, जो हमारा 9 से सॉरी, जो हमारा किससे 4 से डिवाइड हो जाएगा। चलो इसका तो पता चल गया 0 हो सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना y का कम से कम मान 0 हो सकता है, बड़े से बड़ा आपका 4 भी हो सकता है, और बात करें 8 भी हो सकता है, समझ गए, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन अभी x भी बचा हुआ है। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सम सम भी बन जाएगी, चलो ये भी कट जाएगा। अब 9 का देख लेते हैं, 9 का क्या होता है, अंकों का योग। तो अंकों का योग करने से पहले हम इसमें जितने 9 बन सकते हैं, क्वेश्चन को आसान करने के लिए जितने 9 बन सकते हैं उतने 9 खत्म कर देंगे। एक 9 बना ये, 6 और 3 एक 9 ये बना, इसे भी खत्म करो, 8 और एक 9 ये बना, इसे भी खत्म करो। अब आपका और क्या खत्म होगा, बस अब इतना अब नहीं खत्म हो ऊपर है। सही है, तो बस जो बचे उन्हें जोड़ लो, तो क्या बचा, 2 प्लस, चलो लिख देता हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस एक्स प्लस वाई आपका बचा। 3 2 5, 5 8 5 13। अब 13 में मैं गलत तो नहीं हुआ, 3 और 2 5, 2 3 6 3 9 कट गया, 7 और एक, रुको रुको ये गलत हो गया, 2 मिनट। यहाँ पे हमने 9 जो बना के काटा वो थोड़ा एक जगह मिस्टेक हो गई थी। सही, देख लेते हैं। सही, तो देखो 9 कट जाएगा, 8 और एक 9 ये भी खत्म करो। सही, 3 और 2 5 और 3 8 हो जाएगा, नहीं, 6 और 3 9 ये भी खत्म करो। क्लियर है। 7 और ये 2, 7 8 9 ये भी खत्म करो, बस। सही है, 9 बन गए। अब देखो क्या क्या बचा, 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस वाई, बस इतना बचा। तो 8 और 3 कितना होता है भाई, आप बोलोगे 11 होता है। अब 11 में मैं एक्स वाई की वैल्यू क्या डालूं ताकि 9 से कट जाए, भाई 9 तो मैंने सारे वो हटा दिए, बची कुछ। सही, अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या रखूं, दोनों की जोड़ के क्या रखूं ताकि मेरी वो ऐसी संख्या बन जाए 9 से कटे। तो आप बोलोगे सर कि 11 में 7 जोड़ दो, तो आपका 18 हो जाएगा, 18 9 से डिवाइड होगा। लेकिन ये 7 है ना, वो एक्स की भी वैल्यू है और वाई की वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे मुझे ये पता है कि y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो x बराबर मैं 7 रख सकता हूँ। वैसे रखने को तो y की वैल्यू आप 4 भी रख दोगे, जैसे मैं पीछे बोल रहा था 4 भी रख दोगे, है नहीं, तो 4 रखोगे तो यहाँ 3 रख लोगे। सही है, यानी ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। रखने को तो और आप रखना चाहो तो, लेकिन 8 रख दोगे, लेकिन क्योंकि 8 4 से भी तो कटना चाहिए, 8 रख दोगे। लेकिन
अब 8 रखने पर यहाँ पे फिर क्या रखो, कुछ नहीं रखो, सही है। तो हमारी ये बस ये ही एक्स वाई की अगर पूछा जाए कि एक्स वाई की संभव मान क्या हो सकते हैं, तो एक्स वाई के इस वैल्यू में संभव मान एक्स के 7 और 3 बता सकते हो, और वाई के 0 और 4 बता सकते हो। तो कोई सा भी ये मान रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसमें मान रखता हूँ, अगर मैं मान लो मैं पहला वाला मान रखता हूँ, तो ये तो 0 टर्म हो गई, और ये क्या हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, अंडर रूट में है 49, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, 7 क्वेश्चन का आंसर आएगा। आप ये वाला रख के देख लेना, वाई 4 और 3 रख के देख लेना, उसका भी वो रखोगे तो भी आंसर नहीं आएगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चे छोड़ के आते हैं। तो अवरोही क्रम में ली गई 8, लेकिन बच्चे छोड़ के नहीं आए, मतलब करके तो आएंगे, थोड़ा लंबा कर देंगे सोल्यूशन। अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत आपका कितना है? ये है, सही। विषम संख्या है, अवरोही क्रम में ले रहे हो, अवरोही क्रम का मतलब है बढ़ते घटते हुए क्रम में, यानी आपकी कितनी संख्या। अच्छा ये बताओ, सम और विषम संख्या अगर दोनों की बात करो तो दोनों में 2 का अंतर होता है, दोनों में 2 का अंतर होता है, इसका मतलब आप बोलोगे ये एपी सीरीज है, और एपी सीरीज में आपकी कोई सी भी एपी सीरीज हो, उसमें अगर आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज आता है मध्य संख्या, मध्यमान यानी मीन आता है। चलिए, तो कितनी संख्या, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एवरेज मैंने बोला औसत 82 है, तो मध्य संख्या भी क्या है, 82 है। क्लियर है। अब मुझे बताओ 82 से बड़ी, अगर आपको ये स्टार्टिंग में बड़ी रखनी है, तो 82 से बड़ी कौन सी संख्या है जो आपकी क्या होगी, 82 से बड़ी कौन सी संख्या है जो आपकी विषम होगी, तो आप बोलोगे 82 से बड़ी बड़ी तो मेरी भाई 83 है, 83 है। 83 से बड़ी क्या हो गया, 83, 84, 85 हो जाएगी, 85, 86, 87 हो जाएगी, 87, 88, 89 हो जाएगी, एक एक छोड़ के लिख लिया हमने। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, प्रथम 4 संख्या का औसत निकालना है, यानी इन्हीं का 4 का औसत निकालना है। तो फिर वही कि है तो एबी सीरीज ही, तो मध्य बीच में क्या आएगा आपका, बीच में आएगा आपका 86, बस। और क्वेश्चन का आंसर 86 हो गया। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि तरीका मेरा सही है बताने का या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि R% की वार्षिक दर से, ये तो सिंपल है, सही है। इसका तो फॉर्मूला आप ये लगा दो, अंडर रूट में 4/25 और गुणा 100, सही। 25 चौका 416, यानी अंडर रूट में आपका 16, और 16 का मान क्या होगा, 4 होगा, 4 हमारा क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी 18 वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बराबर है 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य की, यानी सीपी के। बस यहाँ से हमारा रेशियो निकल जाएगा, तो एसपी अपॉन सीपी कर लेना, और इक्वल टू 28/18 कर देना, और उसके बाद थोड़ा आसान कर लेंगे, 14 बटे का ये 9 हो जाएगा। आप देख पा रहे हो लाभ हो रहा है नहीं, यानी 9 की वस्तु आप 14 में निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा होगा। तो प्रॉफिट कितने को हो रहा है, तो आप बोलोगे प्रॉफिट पे सर 5 का हो रहा है, कितने पे होगा, सीपी पर होगा, गुणा 16 हो गया, तो आंसर हमारा आ जाएगा, यानी 500 बटे आप 9 करोगे, तो इसे सॉल्व करना, तो आपका 55 से ही 5/9 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ए और बी एक कार्यक्रम से 18 दिन में और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद बी की जगह सी आ गया। चलिए, तो पहले तो सबसे पहले काम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे कि ए और बी की कैपेसिटी निकाल लोगे। 18 दिन हो गया या 10 दिन हो गया, कैपेसिटी की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 18 पंजे 10 नम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई ए और बी क्या बोल रहा है, देखो जरा, कि उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य करे। 5 दिन तक किन्होंने, ए ने प्लस बी ने 5 दिन तक एक साथ काम किया, तो ये बताओ कि भाई ये दोनों 5 दिन में कितना काम कर लेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तो एक दिन में कितना करते हैं, एक दिन में करते हैं आपका 9 और 5 14 यूनिट। तो 14 यूनिट अगर काम करते हैं, तो 14 पंजे कितना हो जाएगा आपका, एक दिन में 70 काम, सॉरी एक दिन में नहीं, 5 दिन में 70 काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इन्होंने काम छोड़ दिया, किसने छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, और बी की जगह सी आ जाता, तो ए तो अब भी कर रहा है, ए भी करेगा, ए के साथ सी करेगा, लेकिन ए अपनी क्षमता से करेगा, और अगले दिन दिन में काम समाप्त हो जाता है, 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। क्लियर है। अब ये बताओ, आपको सी की क्षमता तो आपको पता नहीं है, तो 3 दिन तक ए की देख लो, 3 दिन तक ए ने देख लो कितना काम किया, बचा कुचा काम सी करेगा। तो 3 दिन तक ए ने कितना काम किया, अपने क्षमता के हिसाब से 3 पंजे 15 काम करेगा। 70 यहाँ हुआ, 15 यहाँ हुआ, तो कितना काम हो गया, टोटल 85 हो गया। अब बचा कितना काम, आप बोलोगे सर 5 काम बचा, तो 5 काम यहाँ पर कौन कर रहा होगा, सी कर रहा होगा। कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। तो ये बस कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि 3 दिन में जो है आपका सी है वो कितना काम कर रहा है, 5। तो एक दिन की अगर कैपेसिटी निकालें सी की, तो कितना आ जाएगा आपका, 5/3।
आपको करना क्या, सी अकेले कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो बस सी की क्षमता निकालनी है। तो कुल काम कितना 90 और बटे में इसकी क्षमता डालोगे एक दिन में 5 दिन 5/3, तो 5/3 3 ऊपर चला जाएगा, बटे 5 करना, ये 18 5 एकम 5, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 5 8 40, 18 दिया आपका 54 क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो दो विलयनों में ए और बी, दो विलयनों में ए और बी में अम्ल और जल का जो अनुपात है वो 4:3 है। सही, तो ए है लिक्विड, एक बी है। अब यही बोल देता कि ए और बी दो बर्तन है नहीं, यही बोल देगा ए और बी दो बर्तन, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखोगे। तो यहाँ पे फिलहाल ए और बी दो लिक्विड दिए हैं, बर्तन दे दे तो भी तरीका आप यही रहेगा जो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। तो किसका भी, एसिड का और वाटर का, क्या है भाई, ये 4 है, ये 3 है, दूसरे वाले में क्या है 9 है और ये 5 है। टोटल देखो कितना है, 4 और 3 7 हो गया, 9 5 आपका 14 हो गया। अब ये कह रहा है ए का जो है ना 4 लीटर लेना है और विलियन बी को 5 लीटर लेना है, यानी ए में से आपको 4 लेना है, बी में से आपको 5 लेना है। तो इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले तो आप जो टोटल लिक्विड बने आपका उसे कर देना बराबर। चलिए बराबर करने के लिए 2 से इंटू लगानी पड़ेगी। अब जितना जिसमें से ले रहे हो उतने से गुणा मार दो, काम खत्म। तो हम ले कितना रहे हैं भाई, ए में से ले रहे हैं हम 4 लीटर, बस 4 से गुणा और मार दो, और बी में से कितना ले रहे हैं हम 5 लीटर। सही, अब देखो 14 14 ये कट जाएंगे तो 4:5 के अनुपात में रेशियो हमारा उठ जाएगा नहीं अम्ल का, तो कहोगे सर हाँ उठ जाएगा। तो बस जितने से गुणा यहाँ मार रहे हो यहाँ उतने से गुणा पूरे में मारो, तो 4 दूनी 8 से गुणा मार रहे हैं कुल मिलाकर, नीचे मिला कुल मिलाकर हम 5 से गुणा मार रहे हैं। क्लियर है, बस क्वेश्चन का आंसर हमारा अब ये आ जाएगा। चलिए 8 चौक 32 ये और 9 पंजे 40। चलिए थोड़ा मैंने, रुको जगह कम है तो मैं सबसे बढ़िया क्या कर रहा हूँ, पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। तो ये 32 हो गया और ये 9 पंजे 45 ही हो गया, 8 तियाँ 24 ही हो गया और 5 पंजे 25 ही हो गया। जोड़ दो, 5 4 9, 2 2 आपका 4 और यहाँ पे 5 7 और 4 3 7, 11 से ये आपका 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 7 एकम 7, ये यानी 11/7 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। देखिए अगर समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th है, एक व्यक्ति ने समान दूरियां इतने 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 की चाल से तय करे और उसे कुल इतने मिनट में 12 सेकंड का समय लगता है, इतने मिनट कुल इतने मिनट 12 सेकंड लगते हैं, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है। देखो यहाँ पर 3 दूरी दे रखी है और तीनों दूरी में वो समान दूरी 3 चाल दे रखी है, तीनों चालों में समान दूरी तय कर रहा है। आपको कुल दूरी अगर आपको निकालनी है तो आपको औसत चाल पता होनी चाहिए, औसत चाल निकालोगे तो लग जाएगा क्वेश्चन में टाइम। सही है, हम इसे करते हैं थोड़ा आसान। तो हमें जब पता है हमें ये पता है आपने अगर मेरी टाइम एंड डिस्टेंस आपने अगर मेरी टाइम एंड डिस्टेंस वाली अगर वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बेसिक बताए हुए हैं सारे। चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी दूरी समान हो तो जो चाल है उसका अनुपात का उल्टा समय हो जाता है। तो चाल पहली 5 है, दूसरी 8 है, फिर 10 है। अब इनके अनुपात का उल्टा लेंगे, लेकिन ये तो 3 चाल है तो 3 चालों को व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा कैसे करें, तो एलसीएम लेंगे। इसके लिए 2 होती तो आराम से, जैसे 5 और 8 होता है तो 8 5 कर लेते, लेकिन यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। तो करते हैं, 5 अट्ठे हो जाएगा, 8 पंजे हो जाएगा 10, मैंने कितना लिया है 40 से तो लिया, सही है, 10 चौक हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे देखो ये आपका किसका अनुपात है, ये है आपका स्पीड का। किसका अनुपात है, स्पीड का। ये किसका अनुपात है, आपका टाइम का अनुपात है। कुल मिला के अनुपात के हिसाब से टाइम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका, 17 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 17 यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से टाइम कितना लिख रहा है, 61 मिनट 12 सेकेंड। थोड़ा यहाँ पे मामला इसने पेचीदा कर रखा है, हम इसे थोड़ा आसान करते हैं। 61 मिनट को मान लो 1 घंटा है पूरा। सही है, और जो आपके 1 मिनट है, 1 मिनट को यहाँ लेके जा रहे हो, 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड, 60 सेकंड को आप 12 के साथ लेके जाओगे तो आपका बन जाएगा कितना आपका 72 सेकंड। और 72 सेकंड को आप अगर घंटों में चेंज करोगे तो मिनट, सेकंड को घंटे में चेंज, मिनट में चेंज करोगे तो अच्छा 60 से गुणा, फिर दोबारा 60 से गुणा करोगे तो घंटे में हो जाएगा मामला, यानी 3600 से गुणा हो जाएगी टोटल। 36 दूनी 72 होता है, 2 जीरो के लिए आप क्या करो, आ, ये कर लो। सही है, यानी 1 घंटा, यानी हम बोलेंगे टोटल समय जो है 17 यूनिट बराबर 1.02 आर दे रखे हैं। अब आप ये समझो
कि आप अगर कोई सी भी एक डिस्टेंस निकाल लेते हो, आपको पहले वाली चाल पता है और आप 8 बराबर निकाले तो यहाँ से आपकी एक डिस्टेंस आ जाएगी। अगर एक डिस्टेंस लगा लो, उसका 3 गुना कर लो तो टोटल दूरी हमारी निकल जाएगी। किसी भी चाल को ले लो, किसी भी समय को ले लो, उसके इंटू लगा दो तो आपकी एक डिस्टेंस दूरी निकल ही जाएगी। लेकिन तीनों दूरी समान है तो तीनों की 3 बार गुना 3 गुना कर दो सीधे-सीधे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 8 यूनिट बराबर आपका निकाल रहा हूँ। सही है? तो 8 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता है कि 1.02 अपॉन 17 आ जाएगी। 8 यूनिट बराबर 8 से गुणा कर देंगे। 17 कितनी बार जाएगा भई ये 17 छंग 6 6 7 42 हाँ, 17 छंग 102 होएगा। ये आपका इतना आ जाएगा। सही है? लेकिन 8 से गुणा लगाओ 8 छंग ब 8 छंग 48 से ये। तो ये हमारा आ गया समय कितने में? घंटे में। क्लियर है? अब आप दूरी निकाल लो। तो आप दूरी निकालोगे यानी मैं यहाँ कर देता हूँ 0.48 की अगर मैं मल्टीप्लाई लगा दूँ स्पीड से तो 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 24 पॉइंट यहाँ लग जाए 2.4। ये 2.4 एक दूरी आई लेकिन तीनों ही दूरी अगर समान है तो 3 गुना कर दो 24 तियां 72। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने की राशि एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में प्राप्त मिश्र धन इतना है। कितने वर्षों में? 3.5 वर्षों में। देखो 8,400 की जो राशि है उस पर जो है 10,899 इतना ब्याज मिल जाता है। जरा देखें ब्याज कितना मिल जाता है, कितने साल में मिल रहा है? 3 सही 1/2 साल में। इसे मैं करता हूँ 6 3 दूनी 6 7 बटे यानी 7/2 साल का मेरे को हिसाब लगाना है ब्याज कितना मिल जाए। तो घटाओगे तो 9 में से 9 जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा 9 और आपका अ, 8 में से 4 जाएगा आपका 4 और 10 में से 8 जाएगा 2। ये मिल गया आपको 7/2 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज निकाल लो। देखो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 2499 इंटू 2/7 करेंगे। तो लगाते हैं सर 7 तियाँ 21 हो जाएगा आपका। 7 तियाँ 21 बचा कितना 3 और 7 पंजे 35 और आपका 7 सत्ते 49। इसकी 2 से गुणा और लगा दो तो आपका 35 600 और 57 का डबल करेंगे यानी आपका 714। ये आ जाएगा क्या? ब्याज। कितने साल का आया अभी? ये आया हमारा 1 साल का ब्याज। अब आगे बढ़ते हैं। समान राशि पर 2 गुनी वार्षिक दर से, बस यही पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली लाइन है कि अगर वो क्या कर देता है 2 गुनी कर देता है वार्षिक दर तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा 1 साल का। यानी 1 साल में अगर आपको 714 ब्याज मिल रहा था तो 2 साल अब आपको 1 साल में 714 नहीं मिलेगा, अब आपको 714 का डबल मिलेगा यानी 1428 मिलेगा ब्याज। आपको निकालना है 4 सही 2/3 वर्षों का मिश्र धन। तो पहले 4 सही 2/3 वर्षों का ब्याज तो निकाल लो यानी 4 से गुणा करो। गुणा करोगे 8 चौक 32, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 8 चौक 32, 4 4 दूनी 8, 9 10 11 11 हो जाएगा यानी हम 1 लगा देंगे इंटू और 4 चौक 16 और 1 17 और 4 एकम 4 ये 4 एकम 4 और 1 5 सॉरी। सही यानी आपका जो ब्याज है ना वो आपका 5,712 हो जाएगा लेकिन 4 साल का। अब आपको जो 1 साल का ब्याज मिल रहा है ना, अब 2/3 साल का और निकालना है ना, तो आप करो 1 साल का जो भी आपको ब्याज मिला है 1428 उसका 2/3 और निकाल दो, काम खत्म। निकालते हैं 2/3 तो 2/3 निकालें तो कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 सत्ते 3 छंग 18 और 2 छंग गुणा करें तो 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1 7 दूनी 14 1 15 15 2 चौक 8 और 1 9 952। सही तो 952 भी ऐड कर दो लेकिन आपको मिश्र धन निकालना जो आपकी ये राशि है ना इसको भी ऐड कर दो। चलो पहले इन्हें ब्याज देख लेते हैं खाली। 6 9 और 7 आपका 16 और 5 और 1 6। क्लियर है? अब आप ये आपका केवल क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब आपका एक काम मैं आपको दे रहा हूँ। इस ब्याज में आप मूलधन जोड़ के देखना 8,400 जोड़ के देखना क्या आपका सही आंसर आ रहा है या नहीं। ये काम मैंने आप पर छोड़ दिया। अगला देखते हैं। देखो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और इस जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप एक नहीं इसके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा लोगे। चलिए तो दो बंदों की एज का जो अनुपात है 14 अनुपात आपका क्या है? 14 अनुपात 17 है। 14 अनुपात आपका 17 है।
अभी कह रहा है उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है, लेकिन कब? अब से 8 वर्ष बाद, यानी 6:7। सही है? तो जो तरीका बता रहा हूँ वो तरीका ये है, जितने भी साल का अंतर बने, वो लिख लेना नीचे। इनके लगा देना क्रॉस मल्टीप्लाई। सही, तरीके तो और भी हैं, एक वो है कि इनका अंतर बराबर कर लो, सही है, लेकिन हम ये वाला करेंगे। तो 14 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 98 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, और 17 छंग आपको कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा। इनका अंतर आप बताओ कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट बराबर अंतर होगा। बस नीचे भी हमें यही काम करा है, वहाँ पर भी हमें 8 छंग, वहाँ पे भी हमें क्या देखना? अंतर ही देखना है। तो गुणा करना आप आपस में, 8 सत्ते 7 अट्ठे 56 और 8 छंग 48। तो यहाँ पे अंतर कितना बन बन रहा है आपका? 8। तो बस 4 यूनिट बराबर 8 लिखेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आपसे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर बता दो। तो वर्तमान आयु के बीच यहीं पे देख लो अनुपात में कितना अंतर है? तो अनुपात में है आपका 3 का अंतर। तो 3 यूनिट बराबर 3 दूनी 6 क्वेश्चन का आंसर इसका आपका आ जाएगा। सही है? तो देखो, ये एसएससी जीडी के सारे वो क्वेश्चन थे जो रिसेंटली जो एग्जाम चल रहे हैं आपके, उसमें पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और ये जो मैंने 12 क्वेश्चन कराए, ये 12 क्वेश्चन नहीं है आपके, ये समझो इन 12 क्वेश्चंस के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सही है? और जल्द ही मैं सारी आपके जितने भी हैं मैथ का पूरा सिलेबस इन अपनी क्लासेस में बिल्कुल फ्री डालने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। सही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।